हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। अपन बच्चों लास्ट टाइम पे जो चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी डीपीपी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की जो क्लास होगी इसमें अपन पॉलिनोमियल की डीपीपी करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट में हमारा सिलेबस आ रहा है वो पॉलिनोमियल और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल की डीपीपी है जो मैंने ग्रुप में डाल दी आप लोगों के। ठीक है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। क्वेश्चन 1 कह रहा है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। ठीक, -3 and 4। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों। -3 और 4 है बच्चों, तो सपोज़ हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? देखिए, अल्फ़ा अपन ने लिया सपोज बच्चों -3, बीटा ले लिया 4। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों? -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया बच्चों हमारे पास? -3 × 4 दैट इज इक्वल टू -12। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया बच्चों हमारे पास 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया बच्चों हमारे पास? -12। ठीक है, और क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। तो क्या होता है बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल? Px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। क्लियर होता है? तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए, x² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का प्लस इंटू माइनस का 12। तो ये आ गया x² माइनस एक्स माइनस का 12। ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल Px। x² माइनस एक्स माइनस का 12। ठीक है बच्चा, तो ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, जिसके रूट्स क्या हो? -3 और 4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज -1, then find product of other two zeros। then find product of other two zeros। ठीक है बच्चों, चलिए हमसे कह रहा है इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज -1, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। ठीक है बच्चों, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। चलिए देखते हैं बेटा। अपन ने लिया, मान लो यह पॉलिनोमियल है हमारे पास Px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके 3 जीरोज हो गए बच्चों, एक हो गया -1, ठीक है, एक हो गया अल्फ़ा और एक हो गया बीटा। ठीक है, -1 दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। ठीक है बेटा, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा कब अकर होगा? जब अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ठीक है ना बेटा, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या आता है।
सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस वन विल बी माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस a अपॉन वन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपॉन वन, दैट इज़ माइनस का a आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस वन, ठीक है, प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इंटू माइनस वन, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना। अगर देखो भाई मैं बता देता हूँ वापस से, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं। पहले इसके पीछे की थ्योरी वापस से रिकॉल करा देता हूँ मैं आप लोगों को। बेटा क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है, और इसके सपोज तीन जीरोज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अगर इसके तीन जीरोज़ हैं तो सम ऑफ रूट्स जो आता है, सम ऑफ जीरो जो आता है, दैट इज़ कम्स टू बी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये आता है हमारे पास माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम विल बी सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी माइनस का डी अपॉन है। वेयर डी देखो क्या है, कांस्टेंट नंबर, सी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, वी क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और ए क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे माइनस वन इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स पी ऑफ माइनस वन की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। देखो माइनस वन इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन का क्यूब प्लस ए टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। एक रिजल्ट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज हमें निकालना है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तीन जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस वन, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस वन, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का बी अपॉन है, दैट इज़ माइनस का ए अपॉन वन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, आ गई वन माइनस ए, माइनस वन राइट साइड क्या गया, वन माइनस ए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर टू ले लिया अपन ने, ये थी अपने पास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर थ्री कहाँ से आएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू माइनस वन प्लस बीटा इंटू माइनस वन विल बी सी अपॉन, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, बी है, बी अपॉन वन, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा माइनस कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है बेटा, यहाँ पे कितनी निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है वन माइनस ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है वन माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का वन माइनस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए बच्चों अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस ए प्लस बी, ठीक है। वन माइनस ए प्लस बी किसके बराबर है, देखिए बच्चों वन माइनस ए प्लस बी, यहाँ से देखिए वन माइनस ए प्लस बी राइट साइड तो क्या बचेगा सी, और आगे से भी हमें ये मिलेगा, ठीक है, आगे से भी हमें ये मिलने वाला है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गई, ठीक है, वो फ्रॉम वन बोलें, ठीक है, तो फ्रॉम वन यूजिंग वन, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो सी आ जा रही है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी आ जा रही है। देखते हैं आंसर मैच कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या अलजेब्रिक वैल्यू है, ये देखते हैं।
तो यही दिया बच्चों, b माइनस ए प्लस वन बोल दो आप या c बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। b माइनस ए प्लस वन बोल दो आप या c बोल दो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास। इसका दूसरा तरीका भी है बच्चों, आप देखो इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। इतना लंबा बच्चों आपको करने की जरूरत, अल्फ़ा बीटा गामा भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद दिस स्टेप के बाद अल्फ़ा बीटा गामा अगर आप करते तो क्या आ जाता, माइनस का d अपॉन ए होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा की वैल्यू है -1 इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का c। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, c आ गई। और यहाँ से c की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बच्चों हमें, 1 माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाता 1 माइनस ए प्लस बी। तो आप ये बोलो या c बोलो, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। विच एवर यू लाइक यू कैन यूज़ दैट। Question number 3. If zeros of the quadratic polynomial are 2 and -3 then find a and b। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटो, if zeros of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and -3 then find a and b। then find a and minus b। देखते हैं बच्चों, तो हमें a एंड b पता करना है या a एंड माइनस b पता करना, देख लूँगा वापस से मैं। a एंड b पता करना बच्चों, ठीक है। फाइंड a एंड b, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, हमसे क्या कह रहा था कि इसके दो रूट हैं। एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। इसके दो रूट दिए बच्चों, एक दिया 2, एक दिया -3, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा अपन दो तरीके से कर सकते हैं। अपन को a और b पता करना है। पहला केस कि भाई इसके दो जीरोज हैं 2 और -3, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो p ऑफ 2 का वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है। और p ऑफ -3 का वैल्यू भी 0 आएगा। p ऑफ 2 का वैल्यू भी 0 एंड p ऑफ -3 का वैल्यू भी 0। 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। नाउ 2a प्लस b की वैल्यू आ गई बच्चों -6, ठीक है। नाउ बच्चों अपने पास क्या आ रहा है, p ऑफ -3 जब अपन ने 0 किया, ठीक है। ये p ऑफ 2 अपन ने 0 किया, p ऑफ 2, ठीक है। p ऑफ -3 निकाला, x की पे -3 डाला बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b। ये आ गया बच्चों हमारे -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 -3a -3 प्लस b, -3a -3 प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 - 3 6 हो गया, 6 -3a प्लस b। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ये भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों देखो 3a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। ये 2a प्लस बी कह रहा है -6, ये कह रहा है 3a माइनस बी क्या है 6, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए 2a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है -6 आ रहा है, ठीक है। और 3a माइनस बी का वैल्यू आ रहा है 6,
ऐड मारा अपन ने, ठीक है, ऐड ये कर दिया अपन ने, तो 2a + 3a क्या आ गया 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया बेटा 0 आ गया। a का वैल्यू 0 या तो आप a में पुट कर दो, या तो 1 में पुट कर दो, या तो 2 में। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो a का वैल्यू जब बेटा 0 पुट किया आपने, तो 2 × 0 + b = -6, तो यहाँ से क्या आ गया b = -6, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास आंसर, ठीक है। a = 0 एंड b = -6, ठीक है। a = 0 एंड b = -6, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं बेटा मेथड 2 की। देखिए इसमें सिंपल था, 2 और -3 के जीरोस दिए हुए थे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे मतलब वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, देखो अपन इसे कंपेयर करेंगे। तो आपके पास देखो a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है a + 1, क्योंकि देखिए स्मॉल भी क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, इसलिए अपन ने यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा + बीटा कितना आता है हमारे पास -b/a। अल्फ़ा की जगह में क्या दिया हुआ है 2, बीटा जी क्या है -3 = -a + 1/1, ठीक है बेटा। 2 + -3 क्या हो जाएगा -1 = -a -1 -1 कैंसिल आउट, क्या आ गया बच्चों a = 0, ठीक है बच्चों, आ गया a = 0, ठीक है। -1 से -1 कैंसिल आउट होगा। नाउ सी दिस बेटा, अपन क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर देंगे, अल्फ़ा × बीटा = c/a, ठीक है। अल्फ़ा × बीटा = c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया 2 × -3 c क्या दिया हुआ देखिए b, a क्या दिया हुआ 1, तो क्या आ गया b देखिए डायरेक्टली क्या आ गया -6। तो ये था बेटा हमारा मेथड 2। आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, जीरोज हमें गिवन था, सम ऑफ जीरोज अपन लगा दें, दैट इज़ -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दें, दैट इज़ c/a, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इरेज करते हैं, आगे मूव करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। फाइंड द number of polynomials having zeros as -2 and 5, having zeros as -2 and 5, ठीक है। now see that beta, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, हैविंग ज़ीरोज़ एज -2 and 5, -2 और 5 जिसके ज़ीरोज़ हैं। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग ज़ीरोज़ एज -2 and 5। अब देखो बेटा आपके पास क्या आ रहा है, -2 और 5 से लेते हुए कितने ज़ीरोज़ बनाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ बेटा मिसिंग, अगर ध्यान देखो कितने डिग्री का हमें पॉलिनोमियल बनाना है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है जिसके रूट होंगे -2 और 5, क्यूबिक बन सकता है जिसके रूट होंगे 3 हो जाएं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसके रूट 4 हो जाएं, 4 हो जाएं, ठीक है। जिसकी पावर 5 होगी 5, ठीक है। तो देखो जब 2 रूट होंगे हमारे पास, जब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, ठीक है, डिग्री 2 की जब बात करेंगे, डिग्री 2
ठीक है। तो इसके लिए अपन -2 और 5 ले सकते हैं, ठीक है। जब डिग्री 3 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके 3 रूट होंगे। देखिए एक -2, एक 5 और एक कुछ भी हो सकता है ना, इनफाइनाइट ऑप्शन है। -2 5 के साथ 0 ले लो, -3 5 के लिए 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इनफाइनाइट ऑप्शन हैं, ठीक है ना। डिग्री 3 हो गई, डिग्री 4, ठीक है। डिग्री 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास -2 5, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 चीज़ें हमारी ब्लैंक बच गई। अब इसकी जगह हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉलिनोमियल्स आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ, इसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं, डिग्री 4 के आगे डिग्री 5, डिग्री 6, ठीक है। विल बी इनफाइनाइट, टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हमसे बोल देता हाउ मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर पॉसिबल, ठीक है, हुज रूट्स आर -2 and 5, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता भाई हमारे पास, तो वहाँ पे एक यूनिक रिजल्ट आ सकता था, ठीक है ना। अदरवाइज तो बेटा यहाँ पे इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा है 5। कह रहे वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। कह रहा इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx², लिख देता हूँ क्वेश्चन, इफ ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल if one of the zeros of the cubic polynomial ax³ plus bx² plus cx plus d is 0, find the product of other two zeros. Find the product of other two zeros. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू ज़ीरोज़, ठीक है। चलिए देखिए बेटा हमसे क्या कह रहा है बेटा कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ 0, ठीक है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू ज़ीरो। तो कोई पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये दिया बेटा। इसमें से क्या कह रहा है, इसका एक जीरो जो है वो 0 गिवन है, ठीक है। एक जीरो जो है बेटा वो 0 गिवन है, ठीक है। तो बचे हुए 2 जीरो अपन ने ज्यूम कर लिया, 0 अल्फ़ा एंड बीटा, ये लिया अपन ने, ठीक है। एक लिया 0, एक लिया अल्फ़ा और एक लिया बीटा, ठीक है बच्चों। तो ये एक जीरो बच्चों इसका बोल रहा था 0 है, ठीक है, और बचे हुए 2 जीरो अपन ने ले लिया अल्फ़ा और बीटा। देखिए हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा क्या है हमारे पास 0, क्या होगा माइनस का b/a होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू ज़ीरोज़, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, ये आ गई माइनस का b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सॉरी, sum of product of zeros taken 2 at a time, sum of product of zeros taken 2 at a time, sum of product of zeros taken 2 at a time, sum of product of zeros taken 2 at a time, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी इज इक्वल टू c/a, ठीक है बेटा। गामा की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा की जगह अपन 0 डाल देंगे, 0, तो अल्फ़ा बीटा डायरेक्टली क्या गया बेटा c/a। मतलब ये पार्ट हम करें या ना करें, इससे क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आंसर डायरेक्टली क्या गया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अपन देखते, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर देखते तो अल्फ़ा बीटा गामा आ जाता माइनस का d/a,
लेकिन गामा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाता, माइनस का डी अपॉन है। यहाँ से कुछ आता नहीं बेटा रिजल्ट, यहाँ से बस यही आता कि डी की जो वैल्यू होगी 0 होगी, बस ये आता। तो ये इससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा था। हमें क्या कर रहा था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, तो अदर टू जीरो का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो दैट विल बी सी अपॉन ए। ठीक है, पाँचवें का आंसर है सी अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सो दैट जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिएगा और आप प्रूव कर देंगे। ठीक है, कि भाई फैक्टराइज हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, उससे आप दिखा देंगे कि दोनों जीरो जो है देखिए नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले हमें जीरो पता करना है, फिर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है कि भाई देखो सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी अपॉन ए आ रहा है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो सी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 उठाया, ये क्या कह रहा है, 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x², सॉरी फॉर दैट 4x²। ठीक है, अब देखो बेटा 4 इंटू -1, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। 4 इंटू -1 कम्स टू बी -4। ठीक है, अच्छा -4 क्या इंडिकेट करता है कि भाई माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो स्प्लिशन होना है, ठीक है, जो स्प्लिटिंग करेंगे अपन वो डिफरेंस से आना है। आंसर जो आना है वो किससे आना है, डिफरेंस से आना है। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए क्या आ गया 4 एंड 1। ठीक है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो साइन है वो बड़े नंबर के साथ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1। 4x कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों px इजिकल टू हमारे पास आ गया 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास px इजिकल टू 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, 9 यहाँ पे देखेंगे बेटा अपन। ठीक है, px आ गया 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखेंगे अपन बेटा जीरो निकाल लें अपन, तो इसको जीरो बराबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, एक जीरो ये आ गया। इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, अगर 4x प्लस 1 की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4। इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, हमसे आगे क्या कह रहा था बेटा, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो px क्या दिया हुआ था हमें, देखिए 4x³ माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, इसके दो जीरोज बच्चों अपन ने ले लिया, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, लेट कंपेयर विद, इसे कंपेयर किया, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर किया px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू आया 4, ठीक है, b इज इक्वल टू आया -3, c इज इक्वल टू आया -1। ठीक है, a इज इक्वल टू आया 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1।
ठीक है बच्चों, ये आ रहा है हमारे पास ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -3 एंड सी -1। नाउ अपने को क्या प्रूव करना है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आना चाहिए वो आना चाहिए -b अपॉन है। एक रूट क्या निकाला है, -1/4। ठीक है, ठीक है, LHS निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 4, 3/4 आना चाहिए। ठीक है, LHS लिया अपन ने अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -1/4 + 1, 4 ले लो एलसीएम, -1 + 4 दैट इज़ 3/4। ठीक है, ये आ गया अपने पास LHS। ठीक है बेटा, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C की वैल्यू कितनी थी, -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -1/4 हमें प्रूव करना है। तो LHS देखो क्या आ गया बच्चों, ठीक, LHS यहाँ पे आ गया, देखिए -1/4 इंटू 1 कितना आ रहा है, -1/4 आ रहा है। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आंसर आ गया कि भाई ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, 8 आप खुद ट्राई करिएगा, 9 आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 उठाता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 2TS पॉलिनोमियल इन S दिया हुआ है, 2s² - 1 + 2√2 इंटू S + √2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जितने कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं उतने ही आसान होते हैं सॉल्व करने में। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जितने कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं उतने ही आसान होते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, TS इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए 2s²। ठीक है, TS इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2s² - S। ठीक है, -2√2 S + √2। ठीक है, 2s² - S -2√2 S + √2। ठीक है, S कॉमन लिया बच्चों इसमें से माइनस का √2 कॉमन लिया। ठीक है, S कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 2s - 1। ठीक है, S कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s - 1 माइनस का √2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2s - 1। ठीक है, S कॉमन लिया देखो। ठीक है ना, तो बिल्कुल देखो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस अपन ने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और अपने यहाँ फैक्टर्स निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 2s - 1 और क्या आ गया, S - √2। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये PS आ गया। ठीक है, तो जब अपन इसको 0 पुट करेंगे, जब PS इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2s - 1 इंटू S - √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इफ़ 2s - 1 इज इक्वल टू 0 देन 2s इज इक्वल टू 1, या अपन बोले S इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, अब देखो इफ़ S - √2 इज इक्वल टू 0 देन S इज इक्वल टू क्या आता है, √2। देन क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गया बेटा। ठीक है, एक ज़ीरो क्या मिल गया, हाफ, और एक ज़ीरो क्या मिल गया, √2। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, तो अपन कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयर विद AS² + BS + C से कंपेयर किया अपन ने, तो A का वैल्यू देखो क्या दिख रहा है, 2, 2 + 1 = 4, 4 + 1 = 6, 6 + 1 = 12, 12 + 1 = 16, 16 + 1 = 24, 24 + 1 = 26, 26 + 1 = 28, 28 + 1 = 30, 30 + 1 = 40, 40 + 1 = 50, 50 + 1 = 60, 60 + 1 = 120, 120 + 1 = 180, 180 + 1 = 220, 220 + 1 = 240, 240 + 1 = 260, 240 + 1 = 280, 280 + 1 = 290, 290 + 1 = 200, 200 + 1 = 210, 210 + 1 = 220, 210 + 1 = 230, 230 + 1 = 240, 240 + 1 = 260, 260 + 1 = 270, 270 +
बी का वैल्यू दिख रहा है माइनस का 1 प्लस 2 रूट 2 और सी का वैल्यू दिख रहा है बच्चों हमें रूट 2, ये दिख रहा है, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिख रहा है 2, बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 और सी का वैल्यू दिख रहा है बच्चों रूट 2। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, ये आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा देखा अपन ने कैलकुलेट करके, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना पहला रूट है 1 बाई रूट 2, दूसरा रूट क्या है 1 बाई 2 है, ये है रूट 2। 2 एलसीएम ले लिया बच्चों अपन ने, देखिए क्या आ गया 1 प्लस 2 रूट 2, यही तो लाना था 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या आएगा हमारे पास बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, देखो 1 बाई 2 इंटू रूट 2 और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो सी क्या दिया हुआ है हमें रूट 2 दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है अपॉन में 2 रूट 2 अपॉन 2। तो यहाँ से भी देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 1 बाई 2 पहला रूट था, दूसरा रूट था रूट 2, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास रूट 2 अपॉन 2, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। चलिए बच्चों इरेज करते हैं इसको। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है ना, 14 है, 15 है, 16 है, ठीक है। तो 11, 12, 13 आपको ट्राई करिएगा, मैं 14, 15, 16 पे आता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसमें से आपको, क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं अपन, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 क्या हो जाएगा, 16 कह रहा है गिवन दैट रूट 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ, रूट 2 दिया हुआ है ज़ीरो ऑफ, चलिए लिख देता हूँ मैं, गिवन दैट रूट 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिक्स एक्स क्यूब प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। फाइंड अदर टू ज़ीरोज़, फाइंड अदर टू ज़ीरोज़, ठीक है। चलो देखिए बेटा क्या आ गया हमारे पास, एक px पॉलिनोमियल दिया है, ये क्या दिया हुआ 6x क्यूब प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हमसे कह रहा है कि भाई इसके अदर जो दो ज़ीरोज़ हैं वो पता करो। एक ज़ीरो क्या दिया हुआ है हमें, रूट 2 दिया हुआ है, एक ज़ीरो हमें रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक ज़ीरो हमने अल्फ़ा ले लिया, एक ज़ीरो बीटा ले लिया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, देखो भाई अपन कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयर विद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए का वैल्यू क्या मिल रहा है 6, बी का वैल्यू मिल रहा है रूट 2, सी का वैल्यू मिल रहा है माइनस 10, डी का वैल्यू मिल रहा है माइनस का 4 रूट 2, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, गामा की वैल्यू रूट 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
ठीक है, प्लस √2 इज इक्वल टू माइनस का √2 अपॉन 6, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, माइनस का भी माइनस का √2 अपॉन 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का √2 अपॉन 6 माइनस √2, ठीक है, एलसीएम ले लिया बच्चों अपन ने, माइनस √2 माइनस का 6 √2 अपॉन 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 7 √2 अपॉन, ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं बच्चों कि अपने पास देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। आप इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ रहा है बेटा, माइनस डी अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों अल्फ़ा हमें पता करना है, बीटा पता करना है, गामा कितना दिया है √2 माइनस का डी कितना आ रहा है माइनस का 4 √2 अपॉन ए कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। √2 को से यहाँ डिवाइड किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -4 √2 अपॉन 6 इंटू √2, तो ये आ गया माइनस का 2/3, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से देखो फ्रॉम वन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -7 √2 अपॉन 6 माइनस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे देखिए पुट कर दिया अपन ने, तो बीटा इंटू -7 √2 अपॉन 6 माइनस बीटा इज इक्वल टू -2/3, मल्टीप्लाई किया बच्चों अपन ने, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 7 √2 अपॉन 6 इंटू बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2/3, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, प्लस हो गया सब, 6 एलसीएम ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 7 √2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 6 इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखिए 7 √2 बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the 4, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया 6 बीटा स्क्वायर प्लस 7 √2 बीटा -4 इज इक्वल टू 0। और देखिए क्या हो गया बच्चों, 6 4 जा 24 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस क्या आता हो, 7 √2 आता हो, देखिए 24, देखिए 24 के फैक्टर, 24 फैक्टर क्या होगा, 8 3 जा 24 होता है ना बच्चों, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब देखो यहाँ पे √2 लाना है, तो एक 2 को तो √2 में ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हमें कितना लाना है बच्चों, 6, ये कितना आ रहा है, 6 4 जा -24 आ रहा है, तो हमें डिफरेंस लेके आना है, कितना लेके आना है डिफरेंस, 7 √2। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 √2 प्लस 2 √2, ये तो हो जाएगा 8 √2, ठीक है। अच्छा 24 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस आता हो 7 √2, क्या अपन ने कैलकुलेशन सही किया है, लेट मी चेक वंस अगेन, और 3 to the 4 2 to the 4 3 to the 6 प्लस का 6 बीटा स्क्वायर हो गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्लस का 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 6 बीटा स्क्वायर प्लस 7 √2 बीटा -4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास। लफड़ा हो गया क्या, चलिए √2 नहीं आ रहा है, ठीक है, √2 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 4 √2 6 √2 4 -2/3 -2/3 ठीक है, बिल्कुल सही है यार। ओ बच्चों ये गड़बड़ हो गया, देखिए ध्यान से, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन होता है, जब माइनस का डी करोगे यहाँ पे, ठीक है,
माइनस का जब डी करोगे बच्चों तो माइनस ऑफ डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, +4√2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों। जब यहाँ माइनस कॉमन लेके इधर आओगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये जब माइनस करोगे बेटा, ठीक है, 3 तो कैंसिल होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ी सी मिस्टेक देखो गड़बड़ कर देती है पूरा क्वेश्चन। तो ये -4 रहा बच्चों, तो ये आ गया +4 = 0, ठीक है। नाउ 6 बीटा इसका, 6 4 24। अब देखो बच्चों निकालने फैक्टर बहुत आसान है, 6√2, ठीक है, और 2√2, तो ये क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। अच्छा, अपने को तो 7√2 लाना है यार, फिर लफड़ा हो जाएगा। 7√2, चलिए सोचते हैं और कुछ सोचा जाए। एक मिस्टेक तो पकड़ में आई भाई कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है माइनस का 2/3 नहीं, प्लस का 2/3 आनी है, ठीक है ना। माइनस का d/a√2 के साथ क्या बनना है, तो 4√2/6 दैट इज़ 4/6 दैट इज़ 2/3, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ने ये निकाल दी, ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ, एक बार क्रॉस चेक करता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन नंबर ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 4√2 और 3√2, देखिए 7√2 हो रहा है बच्चों, देखिए 4√2 टू टू द 4 4√2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 3√2, 4√2 + 3√2 क्या हो जाएगा बच्चों, 7√2, ठीक है। बहुत देर से कन्फ्यूज़न में थे अपन। 6 बीटा स्क्वायर प्लस 4√2 बीटा प्लस 3√2 बीटा प्लस 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 बीटा कॉमन ले लीजिए, 2 बीटा आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा बच्चों, 2 बीटा जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा बच्चों 3 बीटा प्लस 2√2 बीटा, ठीक है। प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, √2 बस कॉमन ले सकते हैं, √2 क्या आ जाएगा, 3 बीटा प्लस 2√2, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया 2 बीटा प्लस √2 इंटू 3 बीटा प्लस 2√2 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए 2 बीटा = -√2, ठीक है ना। इसको जब 0 करेंगे तो बीटा = क्या आ जाएगा बेटा, -√2/2 दैट इज़ -1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 3 बीटा = -2√2, तो बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, -2√2/3, ठीक है। तो दूसरा रूट ये हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो भाई, अब बहुत लेट हो गया है। किसी कोई डाउट हो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है।